हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेपर एनालिसिस करने वाले हैं कि जो हमने ऑफलाइन टेस्ट लिया है और उस टेस्ट में जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन दिए हैं, आज उस क्वेश्चन को इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 2023 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा टेस्ट पेपर था, मैंने ऑफलाइन टेस्ट लिया था और इस क्वेश्चन को आप कम्युनिटी, ये क्वेश्चन का ये जो पेज है पीडीएफ आपका कम्युनिटी में दे दिया गया है, आप उसे कम्युनिटी में देख लीजिए पहले कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसके बाद चलिए क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि विद्युतीय परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युतीय परिपथ की शक्ति क्या होती है? ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर आर, वी और आर, यानी एक बार क्वेश्चन का जो मल्टीपल देख लीजिए, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर आर, वी आर और वी स्क्वायर आर आई, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये चारों आपका क्वेश्चन दिया गया था ऑब्जेक्टिव में। तो ये देखिए कि इसमें से सही आंसर कौन सा है, तो आप जानते हैं कि वी स्क्वायर बाई आर इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा है। कारक, तो ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है आवेश, पहला ऑप्शन है ये, दूसरा क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है आवेश, दूसरा ऑप्शन है विभव, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तब धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी आपका जानते हैं एक फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V। अगर आवेश बढ़ेगा तो भी धारिता प्रभावित होगी, वोल्टेज बढ़ेगा तभी धारिता प्रभावित होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शन एक बार देखिएगा, ए ऑप्शन है कि एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ऑप्शन बी है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन सी है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और ये ऑप्शन डी है कि एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटा 2। तो यानी असीमित बोल रहा है, यानी अनंत रूप से आवेशित, अनंत रूप से आवेशित। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए देखिएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, ऑप्शन सी है लंबाई घटने से और ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि लंबाई पर विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, यह केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्म विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होता है। यानी विद्युतीय विभव किसके समानुपाती होता है? तो अक्षीय स्थिति पर कह रहा है, 2 पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटर पोजीशन, यानी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय विषुवतीय स्थिति उसे भी कहा जाता है, या भूमध्य रेखीय स्थिति। तो ये क्वेश्चन आपका कितना होता है? ये 2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर, यानी एक आर स्क्वायर दिया है, एक आर क्यू दिया है ऑप्शन में नीचे, और एक आर दिया है ओनली, एक दिया है आपका और एक दिया है ओनली आर। ठीक है, ओनली आर के डिपेंड करेगा, यानी आर के समानुपाती। तो यानी देखो, विद्युतीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति या अक्षीय स्थिति पर हमेशा क्यू होता है, लेकिन विभव की बात करें तो ये आपका आर स्क्वायर होता है, यानी सीधा 1/r स्क्वायर के समानुपाती होगा। ऑप्शन किस प्रकार दिया था? ऑप्शन दिया था 1/r क्यू, 1/r, सीधा r और 1/r स्क्वायर, ऐसा दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक के संवहन वेग जिसे अपवाह वेग की भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तथा आरोपित विद्युतीय क्षेत्र के बीच संबंध है। तब विद्युतीय क्षेत्र गतिशीलता
आप पढ़े होंगे मोबिलिटी, तो ये है आपका म्यू बराबर VD/E, ये फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का। तो ये अगर E यहाँ पे चल जाएगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि E बराबर VD/म्यू, ये फॉर्मूला। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है VD समानुपाती E, VD समानुपाती E² और VD समानुपाती √E और VD कांस्टेंट होगा। तो ये आपका इसमें हो जाएगा कि ए इज राइट आंसर, यानी VD समानुपाती यानी VD प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक होता है। देखिए व्यंजक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला क्या होता है। तब फॉर्मूला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए दिया है P cos थीटा बटा 3 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ऑप्शन सी देखिएगा P cos थीटा 4 पाई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ऑप्शन डी देखिएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति पर विभव क्या होता है, ये शून्य होता है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति पर 90 डिग्री को एंगल बनता है। इसकी वजह से देखिए फॉर्मूला होता है P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो यहाँ पे अगर निरक्षीय स्थिति की बात पूछा जा रहा है, इक्वेटर की बात, तो यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन देखिएगा 0, बी नंबर ऑप्शन देखिएगा बहुत कम, सी नंबर ऑप्शन देखिएगा बहुत अधिक, और डी नंबर अनंत। तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संतुष्ट ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। संधारित्र की धारिता पूछी जा रही है। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, 1 मिनट, तो थोड़ा सा मार्कर दूसरा ले लिया। चलिए यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल है। स्क्रीन पर देखिएगा, सारा क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, और अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो कम्युनिटी में ये आपका क्वेश्चन का पेज दे दिया गया है फोटो खींच के, और उस पर क्वेश्चन को देखिएगा। पहले अपने से बनाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो समझिए कि कुछ ना कुछ तैयारी में दिक्कत है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बन जा रहा है तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि दिया है कि वोल्टेज का मान दिया है 100 वोल्ट, और दिया है कि U का मान दिया है 1 जूल। ठीक है, यानी W का मान यानी 1 जूल। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धारिता यानी C का मान बताना है। तो C का मान, ये 9 नंबर क्वेश्चन एक बार और देख लीजिएगा, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया है 2 × 10⁻⁴ फैराड, 2 × 10⁻⁻⁴ फैराड, और 2 × 10⁻² फैराड, और ऑप्शन डी दिया है 2 × 10⁻⁻² फैराड। ठीक है, तो एक बार देखिए, एक फार्मूला होता है संधारित्र की ऊर्जा निकालने का, जब वोल्टेज और हमारा धारिता के वोल्टेज और सी के बीच में संबंध दे दें तो एक फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। तो अगर U का मान 1 दे दिया है और ये आपका C का मान तो पूछा जा रहा है ना, और V का मान तो वोल्टेज दे दिया है 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ C का मान ये आके जाएगा, इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 चला जाएगा, और ये बटा 10 टू द पावर ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये देखिए C का मान ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन देख लेते हैं किस में दिया है। ऑप्शन बी इज 9 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में
यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। तो सम्मिलित देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, ए दिया है 100 वाट, बी दिया है 2400 वाट और सी दिया है 30 वाट और डी दिया है 24 वाट। ठीक है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय परिपथ की शक्ति निकालना है तो शक्ति P बराबर V² का यूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है आपको सम्मिलित शक्ति पूछा जा रहा है। तो R बराबर, देखिए P जोड़ने का तरीका नहीं है, तो मान लीजिए R² बराबर V²/P हो जाएगा। V को कांस्टेंट मान लीजिएगा। तो पहला R1 का मान अगर बात किया जाए, R1 के लिए यहाँ पे हो जाएगा V² बटा यहाँ पे 60 और R2 का मान हो जाएगा V² बटा 40। दोनों को आप जोड़ोगे, यानी कहा जा रहा है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, हमारा प्रतिरोध सिंपल जोड़ता है साधारण बीजगणितीय विधि से, R1 + R2, यानी आपका ये अगर निकालेंगे हम तो ये दोनों का V²/60 प्लस V²/40 बराबर, ये दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 120 और इसे आप 5 60 दूना के प्लस 3 इंटू V²। अब ये आ जाएगा 5/120 V² और ये 5 120 यानी 24 बार में कट जाएगा और ये 24, तो V² बटा 24 आ गया, V² बटा 24 आ गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा R इक्विवेलेंट का मानने आया है, तो ये 24 निकल के बाहर चला जाएगा और V²/R यानी P का मान कितना आया, 24 वाट। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन डी इज 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, 11 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो एक बार ऑप्शन देखिएगा, ऊर्जा का, ऑप्शन बी है शक्ति का, ऑप्शन सी है बलाघूर्ण का और ऑप्शन डी है बल का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, अगर किलोवाट पूछा जाए तो ये शक्ति का हो जाता है, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ESU बराबर पूछा जा रहा है, एक ESU बराबर पूछा जा रहा है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको पता है कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है और एक ESU बराबर 1/3 × 10⁻9 हो जाएगा कूलम और एक ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो विशिष्ट आवेश निकालने के लिए ये आपका किसी भी कण का निकालना हो, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, किसी का भी निकालना हो, तो आवेश बट्टा द्रव्यमान होता है, आवेश बट्टा द्रव्यमान, उस कण का आवेश बता उस कण का द्रव्यमान। तो इसका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट डाटा देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिएगा, 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी और 1.8 × 10⁻−29 कूलम पर 19 कूलम पर केजी। और ऑप्शन सी देखिएगा कि 1.9 × 10⁻−10 कूलम पर केजी, नॉन ऑफ दिस। तो 13 का क्वेश्चन ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.7 × 1.78 भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो आप ध्यान दीजिएगा 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 5 ओम प्रतिरोध के तार से, ऑप्शन पर आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिएगा, 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा इसको कि उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा। तो देखिए ऊष्मा का मान, देखिए एक ही फॉर्मूला है हमको, हमारे पास ऊष्मा निकालने के लिए अगर बात करते हैं H बराबर I²RT, ये 10th में भी पढ़े होंगे। तो हमारे पास सवाल में दे रखा है 14 नंबर देखिएगा, R का मान दे रखा है 5, ठीक है, और आपको V का मान दे दिया है 7 और T दे दिया है 20 मिनट
तो इसे आप सेकंड में कन्वर्ट जरूर कर लेना, क्योंकि हमेशा ऊष्मा जो निकलती है हमेशा सेकंड में निकलती है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में आपको समय का मात्रक सेकंड के अनुसार बनाया जाएगा, क्योंकि देखो मिनट तो फिर आप जानते ही हैं कि ये जो भी निकलता है ऊष्मा का ऐसे मात्रक जूल होता है, तो जूल में मात्रक निकालते हैं तो सेकंड आता है, तो सेकंड में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200 सेकंड आ जाएगा, ध्यान देना। अब आपसे पूछा जा रहा है हीट, तो देखो आई तो नहीं है, तो आई बराबर वी स्क्वायर वी बाई आर निकाल लेंगे। तो वी का मान दिया है 5 और आर का मान 7 दे दिया, सॉरी वी का मान दिया है 7 और आर का मान 5 दे दिया है, तो हमारा निकल गया, आई का मान भी निकल गया। तो आप डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कर दीजिए, यानी ये आई के स्क्वायर करोगे तो 7/5 के स्क्वायर करोगे तो सीधा लिख दे रहे हैं 49/25 और गुने आर कितना दिया है 5 दे दिया है, गुने आपका ये 1200 वोल्ट, सॉरी समय दिया है 1200। ठीक है, तो देखो एक बात सुना, ऑप्शन देख ला, ये कैलोरी में दिया है, कैलोरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कैलोरी में दिया है ये, तो आप ये 25 हो जाएगा और ये गुना करेंगे तो 24 5 120। ठीक है, ये आई स्क्वायर आर टी यानी 49/25 और ये आर 5 दे दिया है और टी दे दिया है आपका 240। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा जितना भी 49 गुने 240 बटा, अब सुनो ये इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, 4.2 से भाग देना है। क्यों भाग देना है, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ध्यान देना जूल होता है, लेकिन एक जूल पूछा जाए कैलोरी में आपसे निकालने पूछा जाए तो ये सीधा आपका ये उठ के आ जाता है 1/4.2। इसलिए हमने क्या किया, ये आप कुछ नहीं तो गुना भी कर दोगे तो यही बात आएगी भाग देना। ठीक है, तो ये आपका जब आप गुना भाग करेंगे तो ये आपका ऑप्शन 2800 कैलोरी आएगा। 14 नंबर का डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 2800 कैलोरी, ये आप गुना भाग करोगे तो 2800 कैलोरी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखो फार्मूला होता है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, ओनली R। तब पूछा जा रहा है क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा कि पूछा जा रहा है कि अगर दूरी बढ़ाई जाती है तो नीचे वाला मान बढ़ेगा तो ऊपर वाला स्वाभाविक है कि ओवरऑल कितना मान आएगा, मतलब कम ही आएगा, नीचे वाला अगर बढ़ाएंगे तो कम आएगा आपका। तो ऑप्शन देखिएगा घटती है, ऑप्शन 15 का देखिए ए नंबर दिया है घटती है, बी नंबर बढ़ती है और सी नंबर घट सकती है बढ़ सकती है और डी नंबर समान रहती है। तो स्वाभाविक है कि जब मान बढ़ाओगे तो घटेगा। तो ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, ये धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो देख लेते हैं, और सुनिए जल का भी 80 होता है, जल का देख लीजिएगा 80 होता है, वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, जल के लिए 80 और धातु के लिए इन्फिनिटिव, मेटल के लिए इन्फिनिटिव होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, दिया है ऑप्शन ए नंबर 0, बी नंबर अनंत, सी नंबर 1 और डी नंबर -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा धातु का परावैद्युतांक बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी बी इज राइट आंसर, अनंत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है Q/A, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या, कूलम पर मीटर स्क्वायर ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन कूलम पर मीटर, सी नंबर न्यूटन पर मीटर, डी नंबर कूलम मीटर। तो ये आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक 6 धारिता वाले, ऑप्शन 18 क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा, प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। देखिए कभी भी न्यूनतम धारिता की बात की जाए तो आप धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी जाके न्यूनतम धारिता प्राप्त होगी, और अधिकतम धारिता अगर पूछा जाए तो आप उसे समानांतर क्रम में जोड़ेंगे
तब जाके हमको मैक्सिमम यानी महत्तम धारिता प्राप्त होगी। तो इसमें महत्तम और न्यूनतम पूछा जा रहा है, दिया है न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी। ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया है ए नंबर 3 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड, ऑप्शन बी नंबर 2 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड, ऑप्शन 3 सी दिया है 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड, और ऑप्शन डी दिया है 6 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड, यानी 6 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। इसको देखिएगा कि ये कैसे होगा कि जब वो धारिता न्यूनता की बात की जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यानी 3 धारिता दिया है 6 माइक्रोफैराड का, तो जोड़ लीजिए आप 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। जब आप एलसीएम निकालेंगे 6 और ये आपका तीनों को जोड़ेंगे 1 प्लस 1 यानी आपका 3/6 हो जाएगा, और काटेंगे तो ये आपका 1/2 आप पलट दोगे, ये पलट दोगे सी का मान तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कहा जा रहा है पहले 2 माइक्रोफैराड, तो न्यूनतम धारिता 2 माइक्रोफैराड और अधिकतम धारिता अधिकतम की बात कर रहे हैं तो आप समांतर क्रम में जोड़ दोगे 6 प्लस 6 यानी आपका 18 माइक्रोफैराड। तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन कौन सा राइट है। तो ऑप्शन में दिख रहा है कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्या आपको डायग्राम दे रखा है, आप स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है तुल्य धारिता कितने निकलनी है, यानी तुल्य धारिता देखिए कैसे, एक डायग्राम ऐसे दे दिया है और फिर ऐसे दे दिया है और एक ऐसे करके और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, वोल्ट, ठीक है, और 6 और ये दे दिया है आपका 6 दिया है। तो दोनों ये श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 6 दिया है नीचे, 6 3 9 हो जाएगा, यानी 9 माइक्रोफैराड आपका आंसर आ जाएगा। यानी देख लेते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी में दिया है 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज राइट आंसर 9 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन है कि इसे ये भी डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम में दे रखा है ये आपका एक किरचॉफ का 2 नियम है, संधि का नियम और मतलब प्रथम नियम और दूसरा नियम। प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहा जाता है। ये प्रथम नियम पर ये क्वेश्चन आधारित है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 एम्पियर हो जाएगा। आप स्वयं से ये क्वेश्चन कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक है, सही है। बस देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप कर लेते हैं। ये 3 चैप्टर तक इसमें क्वेश्चन है, 3 चैप्टर तक 12th क्लास का 3 चैप्टर तक, यानी पहला स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा विभव एवं क्षेत्र है और तीसरा विद्युत धारक है, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हैं इतना क्वेश्चन तो आपका मतलब एक होता है केमिस्ट्री में एक मतलब लगेगा कि हम कुछ पढ़े हैं और हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर बनाइए और इसे आप बनाइए नहीं, आप एक एक क्वेश्चन को याद कर जाइए जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।